जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। अगर आप हाल फिलहाल में कुछ दिनों से देखें कि विपक्षी दल जिस तरह से रैलीज कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। जी हां, जब से पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया है, उसको लेकर विपक्षी दल जिस तरह की बयानबाजी कर रहा है, तमाम गुट अगर आप देखें, एक रणनीति के तहत इस 400 पार को काउंटर किया जा रहा है। और रणनीति क्या है? विपक्ष ये कह रहा है कि 400 पार इसलिए चाह रहा है एनडीए और मोदी सरकार क्योंकि अगर बहुमत मिल जाएगा तो संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। यानी दुखती रग को लेकर जनता की उनको डराया जा रहा है और लगातार इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। दूसरी तरफ काउंटर कर रहे हैं इसको बीजेपी के नेता लगातार कि भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, डराया जा रहा है। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से पीएम मोदी ने रैली की और जमकर कांग्रेस पर बरसे और जो डर का माहौल विपक्ष पैदा कर रहा था, उसके बदले एक और डर का माहौल पीएम मोदी ने पैदा कर दिया विपक्षी दलों के लिए और खास तौर पर कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की आड़ में जो पीएम मोदी हैं, उन्होंने एक डर का माहौल दे दिया विपक्षी दलों को भी। जी हां, पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन, इंडी गठबंधन सरकार में आते हैं तो आपसे आपका सोना छीन लेगी, आपसे आपकी जमीन छीन लेगी, आपसे आपकी संपत्ति छीन लेगी। जी हां, पीएम मोदी ने लगता है बहुत होमवर्क करके आए थे वो इसका तोड़ निकालने के लिए कि जिस तरह से डर का माहौल अपने भाषणों में विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो जिग्नेश मेवाणी गुजरात में हो, जिस तरह का डर का माहौल पैदा कर रहे हैं संविधान के लिए, आरक्षण के लिए, उसी का तोड़ पीएम मोदी ने कर दिया। डरा दिया लोगों को और कहा, ये बाकायदा मैनिफेस्टो का नाम लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि माओवादी मैनिफेस्टो है। उसमें साफ कहा गया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो एक एक चीज का हिसाब लेंगे, सोने का हिसाब लेंगे, संपत्ति का हिसाब लेंगे, तमाम तरह की चीजों का हिसाब लेंगे। और यही इन्होंने मंगलसूत्र का मुद्दा प्राइम मिनिस्टर ने उठा दिया कि सोने का हिसाब लेंगे मतलब महिलाओं के मंगलसूत्र तक का वो हिसाब लेंगे। आदिवासी जो चांदी इकट्ठा करते हैं उनका भी हिसाब लेंगे। सरकारी कर्मचारी जो अपनी मेहनत की कमाई से संपत्ति अर्जित करते हैं, मकान खरीदते हैं, उसका भी हिसाब लेंगे और फिर उनसे वो चीजें हड़प कर बांट देंगे। एक डर जो पीएम मोदी ने मैनिफेस्टो को लेकर लोगों के दिल में कहा और मैनिफेस्टो का उन्होंने एक तरह से कहते हैं ना पंचनामा करा पीएम मोदी ने कल अच्छी तरह से कांग्रेस के और कांग्रेस को घेरा कि क्या उनका मैनिफेस्टो कहता है कि वो आपसे आपकी सब चीजों का ब्यौरा लेंगे, जो आपने मेहनत की कमाई है उसके बारे में जानेंगे और फिर वो बांट देंगे, आपसे हड़प लेंगे और बांट देंगे। और बांटेंगे किसमें? जिनके ज्यादा बच्चे हैं। उनका इशारा सब समझ ही गए होंगे। उन्होंने कहा घुसपैठियों को बांट देंगे। और यहां पर पीएम मोदी ने बाकायदा एक वार्तालाप की जनता से कि आप चाहते हैं क्या महिलाएं अपनी मंगलसूत्र किसी को देना चाहेंगी? क्या उनको अच्छा लगेगा उनका मंगलसूत्र कोई सरकार उनसे हड़प ले और दूसरे में बांट दे? क्या आदिवासी अपनी चांदी देना पसंद करेंगे? क्या सरकारी कर्मचारी या और लोग जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से अपने मकान खरीदे हैं अपने, क्या वो उसका ब्यौरा देंगे और फिर सरकार उसको हड़प लेगी और फिर बांट देगी? तो ये करके पीएम मोदी ने एक करारा जवाब दिया। और आप देखिए कि पीएम मोदी का तीर जो है बिल्कुल निशाने पर बैठा। उसके तुरंत बाद ही राहुल गांधी सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं। इस बारे में तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ वो कहते हैं कि नहीं, मुद्दों से भटकाने के लिए मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। और जबकि उनकी मंशा कांग्रेस की ऐसी कुछ नहीं है, मुद्दों से भटका रहे हैं मोदी जी और डर रहे हैं। अब ये डर क्या है? ये राहुल गांधी किस डर की बात करते हैं? 2019 से हम लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि मोदी डर गए हैं, डर कर ऐसा बोल रहे हैं। अब किस चीज का डर है? इतने राज्यों में सरकार चल रही है, सेंटर में बैठे हैं, पॉपुलैरिटी ग्राफ है, सारे जो सर्वे आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि मोदी जीत रहे हैं। तो डर की क्या बात करते हैं राहुल गांधी ये यहां पर? लेकिन हाँ, मोदी ने जो अपना एक तीर रखा था अपना, उन्होंने जो होमवर्क किया था, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं आजकल विपक्ष, जो भ्रम फैला रहा है लोगों में कि बहुमत का मतलब ये है, उसको मोदी ने बिल्कुल एक सही तरीके से जवाब दिया है विपक्ष को कि अगर वो आते हैं तो आपसे क्या क्या छीन लेंगे, जबकि मोदी सरकार आपको तमाम चीजें दे रही है।
तमाम नीतियों के जरिए आपको घर भी मिल रहा है, आपको शौचालय भी मिला है, आपको पीने का पानी भी मिल रहा है, आपको मुफ्त में राशन भी मिल रहा है, आपको आयुष्मान के जरिए हेल्थ भी मिल रही है। तमाम चीजें हैं जिसका जिक्र मोदी ने किया। और यहां एक और बात पर मोदी जी ने कांग्रेस को घेरा। वो बात थी कि उन्होंने कहा आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के शाही परिवार, उन्होंने कहा, कमेंट किया कि कांग्रेस के टॉप लीडर्स कांग्रेस को ही वोट नहीं देंगे इस बार। तो कितना बड़ा पेच यहां पे मोदी जी ने निकाला और कहा कि कांग्रेस के जो लीडर हैं, आपको बता दें, इशारा किया था, आपको हम समझा दें, नई दिल्ली से इस बार जो अलायंस हुआ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, तो नई दिल्ली की सीट पर सोमनाथ भारती चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दें, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तीनों का वोट नई दिल्ली में पड़ता है। तो इस बार वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, वो तीनों आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे। तो ऐसा कहकर पीएम मोदी ने बाकायदा कांग्रेस को घेरा कि जब कांग्रेस के टॉप लीडर्स कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं तो और लोगों से क्यों वो कह रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि राजस्थान में कांग्रेस के लीडर घर घर जाकर कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत देना, क्योंकि कांग्रेस, उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया। एक तरफ कांग्रेस के टॉप लीडर्स कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं लेकिन चाह रहे हैं कि लोग उनको वोट दें, और दूसरी तरफ राजस्थान में ये हो रहा है कि कांग्रेस के लीडर ही कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत देना। तो पीएम मोदी ने जो एक दूरदर्शिता कहते हैं ना, कि जब पीएम मोदी बोलते हैं तो काफी सारी रिसर्च और होमवर्क करके आते हैं, तो यहां बिल्कुल लगा। एक तरफ जो डर का माहौल पैदा कर रही था विपक्षी गठबंधन, उसको जमकर घेरा और कहा कि वो जो डर फैला रही है वो गलत है, बल्कि वो जब आएगी तो क्या करेगी, आपसे क्या क्या छीन लेगी। और दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर अटैक किया। और यही नहीं, जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्षी गठबंधन लगातार इस तरह की बातें कर रहा है, अमित शाह ने भी इसको बहुत ही क्लैरिफाई, बहुत ही सिंपल तरीके से लोगों को समझाया कि अगर हमें कुछ बदलना होता तो 10 साल से हमारी सरकार थी, हम तो आरक्षण बदल देते, हम खत्म कर देते, संविधान बदल देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी सरकार ने संविधान की रक्षा की है, आरक्षण की रक्षा की है। और बहुमत हमें किस लिए चाहिए, हमारे पास बहुमत था तो हमने 370 हटाया कश्मीर से, हमने अयोध्या में 500 साल पुराना जो विवाद चल रहा था राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर बनवाया क्योंकि हमारे पास बहुमत था। हमने तलाक 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 की जो कुप्रथा थी उसको खत्म किया, मुस्लिम बहनों को रिलीफ दिया, और इसके लिए हमको बहुमत की जरूरत है। और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, वो इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये जो मुद्दा चल रहा है, एक तरफ विपक्ष जो है आरक्षण पर डरा रहा है, दूसरी तरफ काउंटर इसका जोरदार ढंग से बीजेपी के लीडर कर रहे हैं। खुद नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इसकी कमांड संभाल ली और बहुत ही तीखा जवाब उन्होंने दिया है और कहा है कि जो झूठ और भ्रम फैला रही है विपक्ष के नेता, उससे जनता बच कर रहे। और आपको हम यह बता दें कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है कि मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, उसके बाद राहुल कहते हैं एक सभा में, पहले तो मैं सोचता था 180 आएंगे, लेकिन अब मैं कहता हूं 150 ही आएंगे। प्रियंका अपने बयान में अलग कह रही है कि मुझे तो लगता है कि 180 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं कि 100 सीटों से ज्यादा नहीं आएंगी। तो ये तो इनका गठबंधन है, किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ एक शगुफाबाजी हो रही है बयानों सीटों को लेकर। कुछ धरातल नहीं है कहने का कि 150 सीट का मकसद जो कह रहे हैं उसके पीछे बेस क्या है, बस एक तुर्रा छोड़ दिया है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी बात करते हैं 400 पार की, इसके पीछे एक वजन है। उनको पता है कि जो जो काम उन्होंने किए हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, जनता के बीच में बताया जा रहा है जाकर के। और यहां पर विपक्षी गठबंधन जो बात कर रहा है उसकी में से जो फूट है उसका भी फायदा है एनडीए को मिलने वाला है। आप याद कीजिए, अभी तक विपक्षी गठबंधन कब से बना हुआ है, लेकिन सिर्फ 3 रैलियां हुई है इनकी आपस में, जब तीनों में ये गठबंधन इकट्ठा हुआ है। एक मुंबई में अभी हाल फिलहाल में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में प्रॉपर रैली हुई थी, जिसमें झटका जब लगा जब भीमराव अंबेडकर के बेटे प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने कह दिया कि वो विपक्षी गठबंधन के साथ नहीं है, तो वहां पे छोटे छोटे कई दल आए नहीं थे, उन्होंने कह करके साइडलाइन कर दिया। और बाकायदा जैसे ही विपक्षी गठबंधन की रैली हुई उसके एक दिन बाद ही उद्धव ठाकरे ने डिक्लेयर कर दिया, बिना शरद पवार से, बिना कांग्रेस से सलाह मशवरा किए 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो पहली जो रैली हुई उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए। दूसरी रैली दिल्ली में हुई,
केजरीवाल को लेकर हुई, उसमें भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो कार्यकर्ताओं नेताओं में अनबन रही, क्योंकि आप चाहती थी इसको केजरीवाल रैली को केजरीवाल में जेल डाला गया, उसका मुद्दा बनाया जाए, जबकि कांग्रेस कह रही थी टोटलिटी में मोदी के खिलाफ किया जाए। आपस में तनातनी हुई, लेकिन हाँ किसी तरह से ये हो गई रैली। अब तीसरी रैली अभी रांची में हुई है, और जो वीडियो वायरल हुए हैं उसे किरकिरी तो हुई होगी कांग्रेस की भी और लालू यादव की पार्टी आरजेडी की भी, क्योंकि दोनों के कार्यकर्ता बुरी तरह से भिड़ गए इस रैली में। झारखंड में रांची में ये रैली हुई थी। हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन के नेतृत्व में इस रैली उसको होस्ट किया था उन्होंने, और उसके नेतृत्व में ये एक तरह से सब लोग जुटे थे। तो राहुल गांधी जी ने तो पहले ही मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे क्योंकि वो बीमार हैं, तबियत खराब है। दूसरी तरफ सीताराम येचुरी जी ने भी बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट क्या कर दिया, सिंपली तरीके से उन्होंने एक पॉलिश वे में एक लेटर ही लिख दिया कल्पना सोरेन को कि मैं नहीं आ सकता हूं क्योंकि मैं केरल में चुनावों में व्यस्त हूं। ममता बनर्जी तो वैसे से ही साइडलाइन हुए बैठी हैं, वो जमकर बंगाल में प्रचार प्रसार कर रही हैं और कांग्रेस और बीजेपी को दोस्त बता रही हैं। सीपीआईएम को दोस्त बता रही हैं बीजेपी का, कांग्रेस को बता रही हैं। तो पहले से ही विपक्षी गठबंधन जो नेशनल लेवल पर बना है अपने स्टेट में, उसको बिल्कुल खत्म कर रही है। उनका कहना है कि मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, और जमकर बयानबाजी हो रही है। तो ये तो विपक्षी गठबंधन का हाल है। और ऐसे में अगर एनडीए सरकार कहती है कि वो 400 पार लाएंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं दम लगता है, क्योंकि मोदी सरकार के अपने काम है और साथ में विपक्षी गठबंधन से जो उम्मीदें बंधी थी जनता की, वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर उनके नेता उनके कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ रहे हैं। सीटों की बंटवारा हो गया है, उसके बाद भी बहुत से नेता नाराज है, और अंदर ही अंदर जो काट होगी वो पता चलेगा कि न कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है, न आरजेडी का जीता या एसपी का नहीं जीता, क्योंकि आपस में ही वोट बैंक जो है कट गए हैं, काट रहे हैं एक दूसरे के वोट्स, क्योंकि नाराज हैं कार्यकर्ता नेता कि हमारे नेता को क्यों नहीं टिकट मिला, इस पार्टी के नेता को टिकट क्यों दे दिया। अब जो रांची में हुआ, चतरा सीट पर जो बिहार की उसको लेकर था, वहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट घोषित हो गए हैं, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने मार पिटाई शुरू कर दी उस सीट को लेकर, क्योंकि वो अपने कैंडिडेट अभी तक चाहते हैं, जबकि डिक्लेरेशन हो गया है। तो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल यूनिटी नहीं है, और अगर एनडीए कहती है कि वो इस बार 400 पार लाएगी तो कहीं ना कहीं दम लगता है। लेकिन दूसरी तरफ लगता है कि राहुल गांधी, प्रियंका, तेजस्वी और सभी तुर्रेबाजी अपना रहे हैं कि 150 लाएगी, 180 लाएगी, 100 लाएगी। कोई बेस नहीं है, और जनता सब देख रही है। जनता देख रही है कि कौन क्या बोल रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या क्या रीजंस है, और किस तरह से कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बयान दिए जा रहे हैं। जनता बहुत समझदार है। दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फैक्ट्स पे आधारित रहता है, कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम चीजें कवर की जाएं, और जो फैक्ट्स घटनाएं हो रही हैं, जो आंकड़े हमारे आसपास हैं, सच्चाई पे आधारित है, उस पर हम एक विश्लेषण करते हैं। और कहते हैं ना कि जनता ही हमारी जज है। तो आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, प्लीज हमें जरूर कमेंट कीजिए, हमको शेयर कीजिए, हमको कमेंट कीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हमने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है www.eyeoftruthDel.com। तो आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कीजिए। जितना ज्यादा आप विजिट करेंगे उतना हम मोटिवेट होंगे, और उसमें भी हम आपको पॉलिटिकल न्यूज के साथ साथ हेल्थ, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, तमाम तरह की खबरें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।